हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो ये है मेरा आज का नया व्लॉग, या फिर कह सकते हो एक मेरे लाइफ की बातें, या फिर मोटिवेशनल कोट्स, या फिर कुछ भी कहो जो लाइफ से मैंने सीखा है। मैं वो आपको बताता हूँ इस चैनल में। तो यार आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्वर्जेशन। तो यार हम जब भी कॉन्वर्जेशन चालू करते हैं ना, तो मेरे को भी यार ये चीज़ बहुत दिनों बाद एक तरीके से क्या कहना है एकदम क्लिक हुई है। क्लिक इन द सेंस कि ये हो गई कि एक तरीके से मेरे को भी अंदाज़ा लगा कि हम जो बात करते हैं, मतलब किसी भी नॉर्मल फ्रेंड से कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, तो दो टाइप की कॉन्वर्जेशन करते हैं। एक तो होता है क्वेश्चन कॉन्वर्जेशन, और दूसरा होता है हम आस्क मतलब बताने वाला कॉन्वर्जेशन। जैसे कि मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, उनसे बदले में कुछ पूछ नहीं रहा। एक जो पहला वाला मैंने बताया क्वेश्चन कॉन्वर्जेशन, उसमें क्या होता है कि आप कुछ बोलते हो और आप सामने वाले से कुछ पूछ रहे हो कि वो उसका आंसर दे। तो वो हो गया क्वेश्चन कॉन्वर्जेशन। और एक कॉन्वर्जेशन जो दूसरा वाला बताया वो मैंने हुआ वन साइडेड कॉन्वर्जेशन हुआ। आप कोई चीज़ बता रहे हो, उसमें उसका बोलना ज़रूरी नहीं है। तो ये दो तरह की कॉन्वर्जेशन होती है। तो यार इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ना, सेकंड नंबर की जो कम्युनिकेशन है ना, वो यूज़ करो आपको। तो आप जब ग्रुप में बैठे हुए होगे, तो ये चीज़ आपको दिखेगी कहीं न कहीं कि आप जो है, कहीं न कहीं कि कहीं न कहीं आपको दिखेगी ये चीज़। जब आप ग्रुप में बैठोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि यार ये जो सेकंड नंबर की जो कन्वर्सेशन है ना, वो बढ़िया है। मतलब आपकी टॉकिंग करने में ग्रुप में, तो अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे, मान लो कि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मान लो कि सपोज़ इन द वर्स्ट केस कि उसका मूड अच्छा नहीं है, बेकार है। वो चुपचाप बैठा हुआ है, आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो जवाब देगा तो फिर ऐसे देगा कि एकदम बात करने का मन ही नहीं करेगा। हर तरीके की सिचुएशन होती है भाई, लाइफ है। पूरा 365 दिन की साइकिल है। कभी भी कोई सा भी दिन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, किसी भी कारण की वजह से। तो मैं तो प्रेफ़र करूँगा कि आप सेकंड नंबर की जो कन्वर्सेशन है वो यूज़ करो भाई। मैं तो सिंपली प्रेफ़र करूँगा। फर्स्ट नंबर की कन्वर्सेशन में होता क्या है कि आप जो है क्वेश्चन पूछते हो उससे, तो वो कन्वर्सेशन थोड़ी इफ़ेक्टिव नहीं होती यार। सही बता रहा हूँ। अब यार बात करूँ यार, कभी-कभार जब हम ग्रुप में बैठते हैं ना दोस्तों में, तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि हम कभी-कभार क्या होता है कि हम जो है अपनी तरफ से ना बोल के कि यार ये बोलते हैं कि अरे ये कह रहा है। मतलब जैसे कि मान लो कि कोई भी एक बैठा हुआ है पर्सन, और वो कुछ वो मान लो बात नहीं कर रहा है, फिर कुछ बोल नहीं रहा, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी तरफ से बोल रहे हो। कि जैसे कि यार सपोज़ उस पर्सन का नाम माशू है, तो सपोज़ उस पर्सन का नाम सपोज़ यार सपोज़ कि जैसे कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन है। अब मान लो कि तुम लोग ग्रुप में बैठे हुए हो। अब तुम ग्रुप में बैठे हुए हो, तो क्या हो क्या रहा है कि वो कुछ भी, वो जना जो बैठा हुआ है तुम्हारे ग्रुप में, वो कुछ बोल नहीं रहा, और तुम जो है मतलब कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो कि जो बंदा है जो कुछ भी नहीं बोला, तो उसकी तरफ से बोल रहे हो कि यार ये करता तो ऐसा होता, ये होता तो ऐसा होता। तो तुम क्या कर रहे हो कि उसका बोलने का काम कर रहे हो। तुम उसका काम कम कर रहे हो। तुम अपना काम करो ना। जैसे कि एक होता है ना कि माइंड योर ओन बिज़नेस वाली बात हो गई, कि जैसे मान लो कि आप ऑफ़िस में कुछ भी काम कर रहे हो, तो एक एक बंदा काम नहीं कर रहा ऑफ़िस में, और तुम सारा काम कर रहे हो, तुम्हारा प्रमोशन भी होने को तैयार है। अब तुम क्या कर रहे हो कि यार वो प्रमोशन हो जाएगा मेरा। अब वो दूसरा वाला बंदा है, उसने ऑफ़िस में कुछ भी काम नहीं किया। तो अब तुम क्या कर रहे हो कि तुम उसकी मदद कर रहे हो कि यार तू मेरा काम ले ले। अरे भाई, तू अपना काम क्यों दे रहा है। वही बात है, ग्रुप में बैठा हुआ कोई भी जना है, कुछ बोल नहीं रहा, तो तुम उसकी तरह, तो तुम उसको पॉइंट आउट मत करो, उसकी तरफ से मत बोलो। जैसे कि यार ये कह रहा है कि ऐसा होता, कि ऐसे जाते तो ऐसा होता। तो भाई वो कुछ भी नहीं कह रहा, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, अपने लिए बोलो, अपने लिए करो। बाकी जो ग्रुप में जो बातें चलती रहती है, कभी-कभार एक एक आध पॉइंट तो मिल ही जाता है कि जो चुप वाला बंदा है वो भी बोल सकता है अपना, अगर वो थोड़ा ओपन माइंडेड
ओपन माइंडेड रहे, तो मतलब कुछ भी इधर उधर की बातें ले आए, या फिर एक तरह से स्टोरी टेलिंग होती ना कि यार मेरे साथ आज ये हुआ था, आज मेरे साथ वो हुआ था। भले वो अलग बात है कि कोई तुमसे पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, हमने पूछा तो उससे कभी कभार कॉन्वर्जेशन में हो जाता है फ्रेंड्स में बात। लेकिन जो वो बात है ना कि आप दूसरे की तरफ से बोल रहे हो कि यार ये कि ये कह रहा था, जैसे सपोज कोई भी एक पर्सन है, सपोज ये पर्सन कह रहा था कि यार अगर कोई भी उसकी तरफ से अपना ओपिनियन दे रहे हो तो वो चीज़ गलत है। यार कभी कभार क्या है ना, मैं ना थोड़ा अटक जाता हूँ, मतलब बोलने में भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, फिर सोचने लग जाता हूँ। कभी यही होता है यार, कभी कभार मैं है ना थोड़ी देर पहले मतलब दोस्तों के साथ बर्थडे था तो वहाँ पे चाय पीने वगैरह गया था, शायद मेरा पिछला वाला वीडियो ही है वो, तो जिसमें मैं चाय पीने गया था। तो मैं यार जब बैठा हुआ था, हम 6 दोस्त बैठे हुए थे, तो 6 दोस्तों में से मैं जो था थोड़ा चुप बैठा हुआ था। तो मेरा एक दोस्त कह रहा है कि यार तू चुप क्यों रहता है, तू इतना सोचता क्यों है, मतलब बेसिकली यार मैं कुछ सोचता नहीं हूँ। मेरी जो है एक वो बेसिकली मेरी आदत बन चुकी है कि मैं जो है कि अगर कोई ग्रुप में बैठा हुआ है तो मैं थोड़ा बहुत एक तरीके से होता है ना, उनकी बातें चल रही है और कोई मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा, तो मैं क्या करता हूँ कि यार अगर कोई मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा तो मैं मतलब ऐसे हो जाता हूँ कि फिर मैं मेरे मस्त हो जाता हूँ, मेरा ध्यान नहीं जाता। मुझे क्या है, एक पर्सनल अटेंशन चाहिए। मतलब कभी कभार कुछ बच्चे होते हैं ना कि उन्हें पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है कि यार उनसे कोई आई कांटेक्ट करके बात करे ना तो ही वो बोलेंगे। मतलब मान लो कि कोई आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहा तुमसे, तो तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखोगे, ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मान लो कि कोई जना है कि वो आई कांटेक्ट नहीं रख रहा तुमसे, तो तुम्हें उससे अपना काम करवाना है, पॉइंट टू बी रिपीटेड। अगर तुम्हें उससे अपना काम कराना है, ना कि उससे अपना काम काम कराना है, तो तुम उसको बोलो। अगर तुम उसे बोलोगे तो वो सुनेगा। अगर तुम बोलते रहोगे कि यार अरे भैया भैया भैया, जब 3-4 बार भैया बोल दिया, आई कांटेक्ट बना नहीं रहा वो, तो तुम काम की बात करो ना उससे। मतलब ये बोलो कि यार ये प्लेट दे दे, वो चम्मच दे दे, तो वो सीधा वो सुन लेगा, वो कि मेरे से बात कर रहा है, मेरा काम है ये, वो करके देगा। तो ये चीज़ है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहूँगा मैं। सो लेट्स विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। और यार ये जो छुट्टियाँ होती है ना, मतलब कि पेपर ख़त्म होने के बाद हम फ्री हैं, हम कुछ ही काम नहीं कर रहे, फिर से मोबाइल चलाने लग गए, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए भाई। तुम फ्री नहीं हो, तुम अब जानते हो कि तुम्हें क्या क्या काम करना है, तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है, तुम्हारा एक टारगेट बना हुआ है। तुम वही पुरानी वाली गलतियों को दोबारा कर रहे हो। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा मोटिवेशन दे दिया, फिर तुम कहोगे मोटिवेशन चैनल मिल गया। चलो ठीक है, बाय बाय।